हाँ जी फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। आज आपने हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर सतनाम सर का एक वेबिनार आपने अटेंड किया है ना। किस वेबिनार में आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला जिसका नाम है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, है ना। आज जैसे आप बैठे थे वेबिनार में, आपकी तरह हजारों पर्सन ने इस वेबिनार को अटेंड किया। अदर अदर सिटीज से, है ना, बड़े सारे एरिया से, ऑल ओवर द इंडिया से पर्सन हमारे साथ कनेक्ट थे। ठीक है। और अभी जैसे कई सारे दोस्तों को यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर, वेबिनार हमने अटेंड कर लिया बट हमें काम के बारे में नहीं पता चला। काम क्या है, किस तरीके से करना है? तो देखो दोस्तों, आप भी समझदार हैं कि किसी भी काम को पहले टाइम फर्स्ट टाइम समझना, है ना, वो चीजें पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हम लोग मूवी का ट्रेलर हम देखते हैं, क्या मूवी के ट्रेलर में हमें पूरी मूवी समझ आती है? नहीं आती है जी, है ना। सो आपने आपको एक हमारे एक ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन के बारे में पता चला, है ना। जैसे कंपनी का नेम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल है जी, है ना। 160 से 70 कंट्रीज में चल रही है। 4000 से ज्यादा फॉरएवर के पास ऑफिस हैं। सेकंड पॉइंट आपने देखा यहाँ पे कि फॉरएवर डील किस चीज में करते। और थर्ड पॉइंट आपने यहाँ पे समझा कि जैसे बड़े सारे दोस्त यहाँ पे कनेक्ट थे आपकी तरह ही, स्टूडेंट भी थे, हाउस वाइफ थे, जॉब पर्सन भी कनेक्ट थे जी, है ना। और यहाँ पे वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कई सारे दोस्त पार्ट टाइम में करते हैं 3-4 घंटे, फुल टाइम में भी करते हैं जी, है ना। बड़े सारे दोस्तों की यहाँ पे आपने अर्निंग देखी। कोई 15,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, 30,000, 40,000, है ना। अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जितना आप काम करते हो, अपने काम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बड़े सारे दोस्त यहाँ पे अर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं जी, है ना। सभी एक क्वेश्चन होगा कि इस प्लेटफॉर्म को हमने काम कैसे करना है, किस तरीके से समझना है ना। अभी देखो, लास्ट में आपने एक पॉइंट सुना होगा, सतनाम सर ने बताया है ना उसमें हमें कि अभी जैसे आपको इस प्लेटफॉर्म को समझने के लिए 3 डेज की वेबिनार आपको मिलेगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा जी, ठीक है। उस वेबिनार में आपको एक एक पॉइंट के बारे में पता चलेगा। फॉरएवर क्या है, कैसे काम स्टार्ट होगा, किस में डील होती है, और आपकी अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है। वो 3 डेज की ट्रेनिंग में, वेबिनार में आपको एक एक पॉइंट के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। बट यहाँ पे आपने देखा बड़े सारे दोस्त यहाँ पे कनेक्ट थे आप ही की तरह, है ना। अब देखो, हम क्या करेंगे, हमने थोड़ा सीरियस पर्सन को यहाँ पे एंटर करना है, थोड़ा डेडिकेटेड पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, है ना। वो डेडिकेटेड पर्सन कैसे सिलेक्ट करेंगे, किस तरीके से इस वेबिनार में हमने एंटर होना है, किस तरीके से अपनी सीट हमने कंफर्म करवानी है। मैं आपको वो प्रोसेस बता देता हूँ जी, किस तरीके से आपने सीट कंफर्म करवानी है, ठीक है। वो आप अपना आधार कार्ड की हेल्प ले सकते हो, आधार कार्ड के साथ भी कर सकते हो। अगर विदाउट आधार कार्ड करना है तो विदाउट आधार कार्ड भी कर सकते हो, है ना। उसमें ऐसा नहीं कि आधार कार्ड की डिटेल्स हमने फिल करनी है, जस्ट एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन हमने फिल करनी है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करनी है, ठीक है। हाँ जी गाइस, जैसे अभी हम गूगल को ओपन करते हैं ना, गूगल पे जाके आपने यहाँ पे foreverliving.com यहाँ पे आपने सर्च आउट करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको सर्च आउट करके बता देता हूँ जी। जैसे मैंने foreverliving.com सर्च आउट किया है ना, यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। उसको आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा ज्वाइन नाउ का, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस तरीके से आपके सामने एक पेज शो होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, है ना। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप अपना आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो या विदाउट आधार कार्ड भी आप डाल सकते हो जी, है ना, ठीक है। मैं आपको डेमो दे देता हूँ किस तरीके से करना है। जैसे यहाँ पे हमने टाइटल को सिलेक्ट करना है, वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मटेरियल स्टेटस आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं ना। फिर उसके बाद आपने डालना अपना फर्स्ट नेम, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम डाला। फिर उसके बाद अगर आपका लास्ट नेम है तो आप लास्ट नेम डाल सकते हैं, अगर लास्ट नेम नहीं है तो आप 2-3 डॉट यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। 2-3 डॉट यहाँ पे मैंने लगा दी जैसे, है ना। फिर उसके बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी जो आपके पास चल रही है वही आप ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ।
ईमेल आईडी डालने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दी और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर वही डालें जो आपके पास वैलिड है और जो आपके पास चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद आता है एक ऑप्शन आएगा अल्टरनेटिव नंबर का, ठीक है। अल्टरनेटिव अगर आपके पास दूसरा नंबर है तो आप डाल सकते हो, या फिर अगर आप अपने फैमिली में से किसी का नंबर आप ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हो जी, है ना। या अगर आप खाली छोड़ना चाहते हो तो वो भी कोई बात नहीं, खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपने जनरेट करना है। पासवर्ड जैसे मान लो आप राजस्थान से हो, ठीक है, राजस्थान जयपुर से हो, तो आप प्लेस के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे जयपुर लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद ना @ या हैशटैग इस तरीके से आपने कोई वर्ड यूज़ करना है। उसके बाद आप 1-2 बार काउंटिंग आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इस तरीके से पासवर्ड यहाँ पे डाला और कंफर्म यहाँ पे आप कर सकते हो जी, वही सेम पासवर्ड आप डाल सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाती है आपकी, है ना। डेट ऑफ बर्थ आपने ध्यान रखना है, आपने अपने आधार कार्ड की कोडिंग डालनी है ना। जैसे मैंने आधार कार्ड की कोडिंग अपनी, मतलब मैं पर्सन की डिटेल यहाँ पे फिल कर देता हूँ, है ना। जैसे मैंने आधार कार्ड की कोडिंग उनकी क्या किया, मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर दी। अब डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा नीचे, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है जी, ठीक है। वो भी मैं आपको डेमो दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे एड्रेस आपने डालना है, वही एड्रेस आपने फिल करना है जो आपके आधार कार्ड पे दिया हुआ है जी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एड्रेस अपना डाल देता हूँ जो भी आधार कार्ड में दे रखा है। एड्रेस आपने ध्यान रखना है ना, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। तो जो भी यहाँ पे आपका स्ट्रीट नेम है या वार्ड नंबर है वो आप डाल सकते हो यहाँ पे, है ना, आपके एरिया का। सो यहाँ पे डाला मैंने। टाउन विलेज आपका जो है या कोई सिटी है वो भी डाल सकते हो। और उसके बाद लैंडमार्क आता है, जैसे आपके एरिया की कोई फेमस लोकेशन है, अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर आपके आधार कार्ड में कोई लिखी हुई है तो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया है ना, जो फेमस लोकेशन यहाँ पे आधार कार्ड में दी हुई है जी, है ना। पिन कोड यहाँ पे अपने एरिया का डालना है, जो आपके एरिया का पिन कोड है वहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद सिटी आपने सिलेक्ट कर दी अपनी, है ना। स्टेट आपने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे नीचे आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा, है ना, एंटर द स्पॉन्सर आईडी, ठीक है। स्पॉन्सर आपका वो है जिसने आपको आईडी, जिसने आपको वो शेयर किया लिंक, जिसने आपको ट्रेनिंग का लिंक शेयर किया है, उनकी आईडी आप मंगवा सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मैं अपने स्पॉन्सर की आईडी, जिनका भी मतलब मैं आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, उनका डाल सकता हूँ जी यहाँ पे, है ना। जैसे मैं यहाँ पे सर्च आउट करूँगा ना, सर्च आउट करने के बाद उनका नेम आएगा आपके सामने, जिन्होंने भी आपको लिंक शेयर किया। जैसे यहाँ पे नाम शो हो रहा है जी, है ना। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर ऊपर जाऊँगा ना तो आई एग्री के ऑप्शन पे जाऊँगा, ठीक है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे अपना सबमिट करूँगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, जैसे वहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आएगा FBOID, ठीक है। FBOID उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके आपने उस पर्सन को शेयर कर देना है जिस पर्सन से आपको लिंक मिला है जी, ठीक है।